पिंकी, ये सब क्या है? हैं? तुम सुबह सुबह फ़ोन लेके बैठ गई हो यहाँ पर। मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा हूँ। कम से कम नाश्ता ही बना के दे दो अगर लंच बॉक्स नहीं दे सकती तो। कोई फ़ोन और लेके नहीं बैठी है। मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। बस मोबाइल पे वही दवाइयों के नाम देख रहे थे कि कौन सी दवाई खा लूँ कि जल्दी आराम हो जाए। और आप हो कि समझते ही नहीं किसी बात को। देखें तो जरा। अरे तुम्हारा सर तो एकदम ठंडा है, फिर दर्द कैसे कर रहा है? क्या हो गया है सब? रात में तो तुम अच्छी भली थी। अरे आपको लग रहा है अंदर से बहुत गर्म है, बस बाहर से ठंडा ठंडा लग रहा है। अरे देखो जरा दबाओ, कितना अच्छा लग रहा है। और थोड़ी देर रुक जाओ ना, मेरा सर ही दबा दो। दर्द के मारे फटा जा रहा है। क्या करूँ, मायका तो है नहीं, ससुराल है। कोई दवाई ही ला के दे दो तो खा लेती हूँ। काम भी तो सारे घर का करना है मुझे। हाँ नहीं तो। अरे रुको यार, लाते हैं दवाई डॉक्टर के यहाँ से, उसके बाद ही ऑफिस चले जाएंगे। तुम्हारा तो आए दिन का नाटक है। भगवान जाने क्या होगा। नहीं जी, हम ऐसी दवाई ना खाएंगे। आप डॉक्टर को बुला लाओ, डॉक्टर को दिखाएंगे, उसके बाद ही दवाई खाएंगे। क्या पता कौन सी दवाई क्या कर जाए, नुकसान रिएक्शन। वैसे भी देखो गर्मी कितनी हो रही है आजकल। हम्म। अच्छा बाबा ठीक है, तुम आराम करो। हाँ, मैं ऑफिस में ही कहीं चाय नाश्ता कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। अपनी सेहत पे ज़रा ध्यान दो, बार बार बीमार पड़ जाती हो, अच्छा नहीं लगता ऐसे। हैं? ठीक है जी। ये कैसा मजा आया रे, कैसा उल्लू बनाया अपने पति को, बेचारा मेरा पति। जाओ आज बाहर ही सब चाय नाश्ता करो। अरे रोज रोज तो मैं ही बनाती हूँ, मुझे भी तो आराम चाहिए भाई। हैं? अब बिना नाटक के आप लोग तो आराम करने नहीं देते हो, तो अब हमको कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन बहनों एक बात बताऊँ आप लोगों को, जिसको ना मेरे जैसा पति होगा ना, उसको सास ननद देवर जेठ जेठानी किसी की ज़रूरत ही नहीं है। सब मिला के मेरा पति अकेला है। अरे जब देखो कितना काम करवाता है, जितने काम पूरे घर वाले नहीं करताते होंगे उतना काम अकेले मेरा पति बताता है। क्या करूं, साला गुस्सा तो ऐसी आती है कि ठोंक दूं। लेकिन अब कहते हैं ना पति परमेश्वर है, इसीलिए क्या करूं, झूठ बोल के ही अपना काम चला लेती हूँ। क्योंकि ज़्यादा आगे बोल नहीं सकती ना, पति परमेश्वर है। गुस्सा तो बहुत आता है पति परमेश्वर के ऊपर। पता नहीं इस जन्म में हम कौन सी नदी में धान बोते रहे होंगे जो ऐसा पौधा खड़ा किया हमने। खैर छोड़िए, क्या करें, यहाँ तो कोई पूछने वाला है नहीं कि तू आराम कर ले, थक गई होगी 30 दिन करती है तो, इसीलिए मुझे भी ये नाटक करना पड़ता है। क्या करूँ। लेकिन देखियो, आज तो सारा काम मम्मी जी से करवाऊंगी, और मम्मी जी ने नहीं किया तो पति देव करेंगे। हाँ? आज तो मैं काम नहीं करने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। जब देखो सारे घर वाले काम में लगाए रहते हैं। सोचती हूँ कभी कहेंगे आज बेटा आराम कर ले, तो लेकिन नहीं, कोई तो तरस तक नहीं खाता मेरे ऊपर। आराम क्या करवाएंगे, पूरे दिन काम करती रहूँ फिर भी शाम को यही सुनाते, दिन भर करती ही क्या हो, किया क्या। तो ये लो भैया, आप ही बोलते हो क्या किया, तो मैंने भी कुछ नहीं किया। अरे राहुल बेटा, इतनी जल्दी में कहाँ भाग रहा है? अभी तो टाइम है तेरे ऑफिस में, इतना हड़बड़ा के भाग क्यों रहा है? अरे माँ क्या बताऊँ, तुम्हारी बहू का सिर दर्द हो रहा है, चिल्ला रही है, सर फट रहा सर फट रहा। तो सोचा पहले उसको दवाई ला के दे दूँ, उसके बाद ही ऑफिस चला जाऊँगा, बस इसीलिए थोड़ा जल्दी में था। अरे ऐसे कैसे उसका सर दर्द होने लगा? फिर थोड़ी देर पहले तो मैं उधर गई थी, तब तो बैठ के मजे से गाना गा रही थी। ऐसा कैसा सर दर्द है इसका जो 2 मिनट में ही हो जाता है? पता नहीं माँ, चिल्ला तो रही है। कोई नहीं, दवाई ला के दे देता हूँ, नहीं पूरा घर सर पे उठा लेगी। आप भी सारा दिन उसके नखरे सुन के परेशान हो जाओगे। हाँ? अच्छा चल ठीक है बेटा, ले आओ उसकी दवाई फिर। चलो भाई जरा चल के देखो मैं भी, ऐसा कौन सा सर दर्द हो रहा है इसका जो 2 मिनट में होने लग गया। पता नहीं, मुझे तो लगता ही नहीं कि उसका सिर दर्द हो रहा है। चलो देख के तो आती हूँ क्या माजरा है। ऐसे एक नंबर की कामचोर है, कामचोर। पक्का काम ना करना पड़े इसी वजह से मक्कारी करके लेट गई होगी बहाना करके। अरे उसके नस नस से वाकिफ़ हूँ मैं, बस उसको सोने को मिल जाए तो चौड़ा होकर सोती रहेगी बस, कोई काम नहीं करना पड़े इस घर में। कुछ कह दो तो ऐसे लगता है कि मर ही गई बस, चारों तरफ से बांध ही दिया हो किसी ने। अब बस पैसे दूंगी तभी निकलेगी।
क्या है। चलो भाई, देखो क्या हाल चाल है महारानी के। ये तो कह देगी कि हमको कोई देखने ही नहीं आया। थोड़ी देर और मोबाइल देख लेती हूँ। अभी वैसे भी किसी की आवाज़ तो आ नहीं रही है। कोई आएगा तो झट से लेट जाऊँगी। फालतू में से नौटंकी करके लेटे लेटे कहीं सच में ना सर दुखने लग जाए मेरा। बहू, ओ बहू। अरे बाप रे, मम्मी जी आ रही हैं। चलो भाई लेट जाओ। हाँ मम्मी जी, बोलिए, कुछ काम था क्या? अरे बेटा, मैंने सुना तेरा सर दर्द हो रहा है। क्या हो गया ऐसा कि तुझे इतना तेज से सर दर्द होने लग गया? अब क्या बताऊं मम्मी जी, मुझे क्या पता क्या हो गया। एकदम से इतना दर्द उठा कि ऐसा लगा मेरा सर फट जाएगा। दिमाग खराब हो गया सारा। मैं बड़ी देर से परेशान हूँ। आपके बेटे भी आए, बोले चाय नाश्ता का इंतज़ाम कर दो। मैंने कहा देखिए जी, आपके हाथ जोड़ लूँ, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। क्या करूँ, हिम्मत ही नहीं हो रही है। उनने बोला चल मैं ऑफिस में ही खा लूँगा। दवाई लेने गए हैं। अरे बहू, मैं भी तो वही बोल रही हूँ। अरे तुम्हारा पति बीवी के होते हुए बाहर चाय नाश्ता करे, पैसे बर्बाद करे, और इतनी गर्मी में क्या पता कब का सड़ा गला खाना चाय नाश्ता देते हैं। दवाई अभी ला रहा है बेटा, तो खा लो दवाई, और जैसे ही आराम हो जाए तो नाश्ता बना देना हल्का फुल्का, जो सबकी भूख मट जाए। मैं भी अभी पूजा करके आती हूँ, नहा ली हूँ तो, और दवा खा लेना और फिर कुछ ना कुछ बना देना। मम्मी जी थोड़ा सर दबा दीजिए मेरा, कोई अच्छा सा तेल डाल के ठंडा ठंडा। मेरा सर फटा जा रहा है, मेरा मम्मी जी फटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे फाट के 2 टुकड़े हो जाएंगे मेरे सर के। अरे मम्मी जी कुछ कीजिए, कुछ तो कीजिए। आप तेल नहीं ठोक सकती तो एक काम करिए, वो चटनी पीसने वाला लोढ़ीवा है ना, वही ला के मेरे सिर पे ठोक दीजिए। अरे परेशान हो गई मैं सर दर्द से, शायद कोई नसें खुल जाए। हाँ, अब और क्या करूँ, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे पति बिना चाय नाश्ते के बाहर जाए, सासू माँ परेशान हो, लेकिन क्या करूँ, मैं हिम्मत ही नहीं हो रही उठने की। अरे नहीं बहू, तू आराम कर बेटा, मैं ही बना लूँगी खाना, चाय नाश्ता सब कर दूँगी, झाड़ू पोछा जितना भी काम है। तू तो बस अपना ध्यान दे और जल्दी से ठीक हो जा। हाँ, कब तक मैं घर गृहस्थी संभालूंगी बेटा, अपनी तबीयत पे ज़रा ध्यान दे। अच्छा मम्मी जी, अब जा ही रही हैं नाश्ता बनाने, तो मेरे लिए ना थोड़े चिप्स पापड़ तल देना, और साबूदाने की खिचड़ी बना देना, मुझे बहुत पसंद है। क्या सुबह से कुछ खाया भी नहीं है ना, इसके मारे और मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, मेरी मम्मी कहती थी साबूदाने की खिचड़ी खा लेना, सर ठीक हो जाएगा, इसीलिए आप बना दो मेरे लिए। अरे बहू, ये तो क्या बोल रही है? अरे साबूदाने की खिचड़ी खाने से कौन सा सर दर्द ठीक हुआ है आज तक? हैं? कैसी दवाई बताई तेरी माँ ने? अरे साबूदाने की खिचड़ी खाने से तो और गैस बनती है, जिससे और सर दर्द होता है। तो उल्टी गंगा बहा रही है। ऐसा कैसा सर दर्द है तेरा? ठीक है बहू, बना देती हूँ तू जो बोलेगी। वैसे भी तुझे ऐसी हालत में देख कर ना मुझे चक्कर आने लग गया, कहीं मेरा सर न फट जाए। ऐसे तारुका जैसे बैठी है, बाल छितराए, जाने कितने जन्मों की बीमार पड़ी हुई है बिस्तर में। लेट तू आराम कर, मेरे ही कर्म फूटे हैं तो क्या करूं। बहू के होते हुए रोज़ खाना बनाऊं आए दिन। अरे सबके बहुओं को देखती हूँ, अपनी सासों को एक गिलास पानी नहीं लेने देती, और एक हमारी बहू है कि उसके होते हुए मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है। जाती हूँ मैं बेटा, आराम कर दो। मज़ा आ गया, बुढ़िया को क्या बेवकूफ़ बनाया आज मैंने तो। आज तो तेरी काम करने से छुट्टी बहू रानी, आज तो सास के हाथ के पकवान खाएंगे। अरे बहनों, हम तो तुमको भी बता रहे हैं, अरे जब ससुराल वाले ज़्यादा अत्याचार करें ना, और तुम्हारी किसी भी बात को सीरियसली लेने कि तुम्हारा सर दुख रहा है, कुछ दुख रहा है, तो बस फिर लेट जाओ बहाने करके हैं, और ऐसे बहाने बनाओ, ऐसा मासूम सा चेहरा बना लो ना कि किसी को शक भी ना हो कि तुम्हारा सर दर्द पेट दर्द सच में हो रहा है या फिर ऐसे ही नाटक कर रही हो। और फिर देखो कमाल, सास रानी देवरानी जेठानी ननद सब आपको बना बना के अपनी आपकी मनपसंद चीज़ खिलाएंगे, और काम नहीं करना पड़ेगा वो अलग। और सबसे बड़ी बात,
अपने पति को भूल के भी कोई बात नहीं बताना अपने मन वाली। पति सबसे पहले जाके पूरे घर वालों को बताएगा। पहले वो बेटा है, फिर बाद में तुम्हारा पति। इसलिए ये गलती तो कभी मत करना। बस ऐसे ही नाटक करके मज़े करो जब शरीर थक जाए। देखो, ये तो मैं भी जानती हूँ कि अच्छी बात नहीं है ऐसे नाटक करना, लेकिन क्या करूँ, हम भी तो इंसान ही हैं यार। बहू है तो क्या हुआ। अरे हमारा भी मन करता है कि कभी महीने 2 महीने में हमको भी कोई रोटी बना के दे दे, कोई कह दे बेटा आज तू आराम कर ले। लेकिन क्या करें, ससुराल में किसी को हमारी चिंता ही नहीं होती, दया ही नहीं आती किसी को, हमें नाटक करना पड़ता है ना। आपको हमारी ये कहानी, हमारा ये मजाक और हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपने घर परिवार का ध्यान रखिए। राम राम सभी को।